नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी छात्र छात्राओं को बताएंगे ऋण पत्रों का निर्गमन। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक कॉमर्स के सभी छात्रों के पास शेयर कीजिए। इसके पहले हमने अंशों का निर्गमन वाला चैप्टर पढ़ाया था। अंशों के निर्गमन वाले चैप्टर में पूरी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। यह ऋण पत्रों का जो निर्गमन का चैप्टर है, यदि आप पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर 9792465632 पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। बेहद ही न्यूनतम शुल्क में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आपको ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चाहे आप इंटरमीडिएट में हैं, चाहे आप बीकॉम में हैं, दोनों के लिए हमने वीडियो बना दिया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। आपका जो चैप्टर होगा ऋण पत्रों का निर्गमन। ऋण पत्रों का निर्गमन इंग्लिश में कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। इंग्लिश में कहते हैं इशू ऑफ डिवेंचर। ध्यान दीजिएगा, ऋण पत्र कहते किसे हैं? ऋण पत्र को जानने से पहले हम अंश के बारे में थोड़ा जानेंगे। ऋण पत्र को जानने से पहले हम थोड़ा अंश के बारे में जानेंगे और कंपनी के बारे में जानेंगे। यह है हमारी कंपनी। जो कंपनी होती है, कंपनी को खोलने के लिए या कंपनी को शुरू करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है। पूंजी की आवश्यकता जब पड़ती है तो कंपनी पूंजी के लिए अंशों का निर्गमन करती है। अंशों का निर्गमन का मतलब अपना हिस्सा बेचती है। अंशों के निर्गमन में एक नियम होता है, अधिकृत पूंजी। जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। मतलब कि कोई कंपनी अगर 10 लाख रुपए के अंशों से रजिस्ट्रेशन करा ले तो 10 लाख रुपया ही अंशों के निर्गमन से इकट्ठा कर सकती है। तो जब 10 लाख रुपए से ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो कंपनी कहां से पैसा प्राप्त करेगी? उसके लिए कंपनी करती है ऋण पत्रों का निर्गमन। तो ऋण पत्रों का निर्गमन का मतलब होता है कंपनी लोन लेती है। ऋण पत्रों के निर्गमन करके कंपनी लोन लेती है। ध्यान दीजिएगा, ऋण पत्र कहते किसे हैं इसके बारे में पहले समझेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है पहले से, ऋण पत्र से आशय। ऋण पत्र कहते किसे हैं? लिखा गया है, ऋण पत्र ऋण लेने व देने का प्रमाण पत्र है जिसमें ऋण से संबंधित शर्तें लिखी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋण पत्र कुछ नहीं है, एक तरह का प्रमाण पत्र होता है। जैसे आपको समझा रहे हैं, हमारी कंपनी है यक्स लिमिटेड। कोई नाम होता है कंपनी का, यक्स लिमिटेड नाम से हमारी कंपनी है। कंपनी को चालू करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा दो प्रकार से कंपनी प्राप्त करती है, एक अंशों का निर्गमन करके, दूसरा ऋण पत्रों का निर्गमन करके। जब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करेगी, ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी जब करेगी तो उसके निर्गमन के लिए एक सर्टिफिकेट जारी करेगी, एक प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिसे ऋण पत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारी कंपनी यक्स लिमिटेड है। यक्स लिमिटेड कंपनी ने ऋण पत्रों का निर्गमन किया। ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, जनता में किया जाता है। जनता में जब ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है, जो लोग हमारी कंपनी के ऋण पत्र खरीद लेंगे, जैसे यक्स कंपनी हमारी है, श्याम ने, मोहन ने, सोहन ने हमारी कंपनी का ऋण पत्र खरीद लिया, तो उस ऋण पत्र के बदले में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होंगी।
ऋण पत्र के बदले में पैसा तो कंपनी ले लेगी, लेकिन उस पैसे के बदले की हमने आपसे लोन लिया है उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसे कहते हैं ऋण पत्र। क्या कह रहा है? ऋण पत्र ऋण लेने व देने का प्रमाण पत्र है जिसमें ऋण से संबंधित शर्तें लिखी होती हैं। ऋण पत्र में लिखा क्या होता है, सर्टिफिकेट में लिखा क्या होता है, प्रमाण पत्र में लिखा क्या होता है? तो ऋण पत्र में क्यों लिखा होता है? ऋण लेने व देने वाले का नाम व पता, यानी कि जो कंपनी ऋण ले रही है उसका नाम लिखा जाता है और उसका पता लिखा जाता है। कह रहे ऋण की राशि, ऋण कितना कंपनी ले रही है? 10,000, 5,000, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 10 रुपया, जितना कंपनी ऋण ले रही है उसकी राशि लिखी जाएगी। और ब्याज की दर, कंपनी जब लोन लेती है, कंपनी जब लोन लेती है तो कंपनी क्या कंपनी जब लोन लेती है या हम किसी से लोन लेते हैं तो हम जिस व्यक्ति से लोन लेते हैं उसको देते हैं ब्याज। ब्याज का रेट ऋण पत्र में पहले से निर्धारित होता है। 10% ब्याज लगेगा कि 8% लगेगा, 12% लगेगा कि 15% लगेगा। तो ऋण पत्र में ऋण लेने व देने वाले का नाम व पता, ऋण की राशि लिखी जाएगी, ब्याज की दर लिखी जाएगी, ऋण वापसी का समय, इसे कहते हैं ऋण शोधन का समय। मतलब हमने जब कंपनी ने लोन लिया तो कंपनी लोन वापस कब करेगी उसका समय भी दे दिया जाता है। ऋण वापसी की शर्तें, ऋण वापसी की शर्तें या ऋण वापसी की विधि। ऋण वापसी की कई विधियां होती हैं कि इकट्ठा पैसा वापस करेंगे कि किस्तों में वापस करेंगे या खुले बाजार से क्रय करके वापस करेंगे या सिंकिंग फंड के माध्यम से वापस करेंगे, कैसे वापस करेंगे इसकी शर्तें भी लिखी होती हैं। आपसे पेपर में पूछेगा ऋण पत्र से क्या आशय है, ऋण पत्र से आशय बताइए, तो आपको सीधा सीधा लिखना है ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र है जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं, जैसे ऋण देने वाले का नाम व लेने वाले का नाम व पता, ऋण की राशि, ब्याज की दर, ऋण वापसी का समय, ऋण वापसी की शर्तें या ऋण वापसी की विधियां। इतना ही आपको लिखना है, पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब आगे है ऋण पत्र के प्रकार। ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पहला कह रहा है पंजीकृत ऋण पत्र। पहला कह रहा है पंजीकृत ऋण पत्र, जिसे इंग्लिश में रजिस्टर्ड ऋण पत्र कहते हैं। यह ऋण पत्र, इसके बारे में जान लेते हैं। पंजीकृत ऋण पत्र क्या होता है? पंजीकृत ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जिसमें ऋण देने वाले का नाम लिख दिया जाता है। मतलब जिसके नाम से ऋण पत्र जारी किया जाता है उसका नाम लिख दिया जाता है। मतलब कंपनी की पुस्तक में ऋण पत्र लेने वाले का नाम लिख दिया जाता है। कंपनी की पुस्तक में अगर श्याम ने लोन दिया है तो श्याम का नाम लिख दिया जाएगा। जब श्याम का नाम लिख दिया जाएगा, अगर वह पंजीकृत ऋण पत्र है, तब ऋण पत्रों पर क्या भुगतान किया जाता है? ब्याज। जानकारी के लिए जान लीजिए, ब्याज ऋण पत्रों पर छमाही भुगतान किया जाता है। भाई श्याम से कंपनी ने लोन लिया तो श्याम को क्या चाहिए? ब्याज। तो अगर पंजीकृत ऋण पत्र है, श्याम आएंगे कंपनी की खिड़की के सामने जहां से कंपनी पैसा निकालती ब्याज देती है, अगर श्याम आएंगे ब्याज लेने या मूल पैसा वापस करते समय, मतलब कि मान लीजिए कंपनी वापस करना चाहती है, श्याम आएंगे तो श्याम को ही दिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको लिखना है पंजीकृत ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जिसमें ऋण पत्रधारी का नाम कंपनी की पुस्तकों में लिख दिया जाता है। यदि ऋण पत्रधारी मतलब जो ऋण पत्र जिसके नाम से निर्गमित किया गया है वही व्यक्ति कंपनी के पास आएगा और कंपनी उसी को ब्याज एवं मूल राशि का भुगतान करेगी, दूसरे व्यक्ति को कंपनी कतई किसी भी कंडीशन पर नहीं करेगी। ध्यान दीजिएगा। अगला है वाहक ऋण पत्र।
वाहक ऋण पत्र को इंग्लिश में बियरर डिवेंचर कहते हैं, बियरर डिवेंचर कहते हैं। वाहक ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जैसे कंपनी ने ऋण पत्र को निर्गमित कर दिया, हमने माना यहां पर श्याम के नाम से अगर श्याम पंजीकृत लिया था, अगर यही श्याम वाहक ऋण पत्र ले ले तो क्या होगा, यही श्याम अगर वाहक ऋण पत्र ले लेता है, अगर श्याम खुद ना आकर के ब्याज के लिए वाहक ऋण पत्र लेगा, कंपनी ब्याज देगी, ब्याज छमाही मिलेगा, ठीक है, या तो पैसा वापस करना चाहेगी कंपनी किसी भी समय। तो अगर श्याम, पहली कंडीशन में श्याम का आना जरूरी है, दूसरी कंडीशन में क्या है, श्याम ना आए, श्याम अपने भाई मोहन को भेज दे, भैया जाइए हमारे ऋण पत्रों पर ब्याज हो गया है, कंपनी से लेकर आइए, तो यहां पर कंपनी श्याम नहीं आएगा तब भी दे देगी। अर्थात वाहक ऋण पत्र हस्तांतरणीय होता है। वाहक ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो व्यक्ति कंपनी में चाहे जो लेकर आएगा उसी को ब्याज भुगतान किया जाएगा, उसी को मूल राशि भुगतान किया जाएगा। अर्थात वाहक ऋण पत्र को कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऋण पत्रधारी अगर बेचना चाहता है तो बेच सकता है। अगला है बंधक सहित ऋण पत्र। बंधक सहित ऋण पत्र क्या होता है, इसे सुरक्षित ऋण पत्र भी कहते हैं। बंधक सहित ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो कंपनी अपने कंपनी में उपस्थित संपत्तियों को बंधक के रूप में जारी कर देती है। कंपनी कहती है अगर हम ऋण पत्र की ब्याज एवं मूल राशि का भुगतान नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करिएगा, कंपनी की संपत्ति ही ले लीजिएगा। जैसे हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं, किसी से 1000-2000 मांगते हैं, वो कहता है भैया आपका विश्वास नहीं है कि हम आपको पैसा देंगे, आप हमें पैसा लौटाएंगे, तो आप उसे सिक्योरिटी के तौर पे अपनी साइकिल दे सकते हैं, अपनी मोबाइल दे सकते हैं, अपनी मोटरसाइकिल दे सकते हैं, अपनी जमीन दे देते हैं। तो क्या होता है, वो होता है बंधक सहित। भैया अगर ऋण पत्रधारी पैसा नहीं वापस कर पाएगा तो क्या होगा, ऋण पत्रधारी को मतलब कंपनी ऋण पत्रधारी को पैसा नहीं वापस कर पाएगी तो ऋण पत्रधारी कंपनी की संपत्ति को ले सकता है। अगला है साधारण ऋण पत्र। साधारण ऋण पत्र को नग्न ऋण पत्र या असुरक्षित ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। साधारण ऋण पत्र को नग्न ऋण पत्र या असुरक्षित ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। साधारण ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जिस पर कंपनी कोई भी प्रभार या कोई भी अपनी संपत्ति को बंधक के रूप में नहीं रखती है, मतलब कि जो जिससे लोन मांगेगी वो लोन दे देगा और कंपनी अपनी संपत्ति को बंधक के रूप में नहीं रखती है। अर्थात ऐसी दशा में कंपनी की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ मानी जाती है, अत्यधिक मार्केट में वैल्यू होती है ऐसी कंपनियों को जो लोग साधारण ऋण पत्र निर्गमित करते हैं। अगला है शोध ऋण पत्र। शोध ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो कंपनी अपने निर्धारित अवधि के अंदर शोधन कर दे। जैसे कंपनी ने लोन लिया किसी से 10 साल के लिए, 10 साल जब पूरा हो तभी शोधन कर दे या उसके पहले शोधन कर दे। जब कंपनी निर्धारित अवधि के अंदर शोधन कर देती है तो उसे कहते हैं शोध ऋण पत्र। अगला होता है अशोध ऋण पत्र। अशोध ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो कंपनी अशुद्ध ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो कंपनी अपने समापन के समय ऋण पत्रों का भुगतान करे, ऋण पत्रों की राशि का भुगतान करे। ध्यान दीजिएगा, ब्याज हमेशा मिलता रहेगा, 6-6 महीने पे सब पे ब्याज मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन कुछ निर्धारित। शोध का मतलब होता है किसी से हमने लोन लिया, उस लोन को वापस कब करेंगे उसे कहते हैं शोध, वापस करना शोध। अशोध क्या है, अशोध ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो कंपनी अपने जीवन काल में नहीं वापस करती है। पैसा अपने जीवन काल में ना वापस करके कब वापस करती है, जब कंपनी खत्म होने लगेगी, कंपनी समापन होने लगेगी तब वापस करेगी, लेकिन तब तक सभी पर ब्याज मिलता रहता है, ब्याज छमाही मिलता है। ध्यान दीजिएगा। परिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र क्या होता है, जैसे किसी कंपनी में श्याम ने ऋण पत्र लिया, सोहन ने अंश लिया, 100 रुपए का ऋण पत्र है, 100 रुपए का अंश भी है। श्याम
को ब्याज मिल रहा है साल भर में मान लीजिए 10 रुपया इस 100 रुपये पर, और सोहन को लाभांश मिल रहा है 15 रुपया। तो श्याम सोचेंगे 100 रुपया भैया हमने भी दिया है तो हमको 10 मिल रहा है, सोहन ने दिया है 15 रुपया 100 रुपया, तब इनको 15 मिल रहा है। तो इनके मन में विचार उत्पन्न होगा कि क्या हम अपने ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन कर लें। बिल्कुल कर सकते हैं। जिन ऋण पत्रधारियों को निर्धारित अवधि के अंदर, परिवर्तनशील में आपको लिखना है, जिन ऋण पत्रधारियों को निर्धारित अवधि के अंदर ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार दे दिया जाता है, उन्हें परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। मतलब जो ऋण पत्रधारी अपने ऋण पत्र का परिवर्तन अंशों में कर सकते हैं उसे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र क्या होता है? जिन ऋण पत्रधारियों को अंशों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया जाता है उसे कहते हैं अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। अगला है प्रथम ऋण पत्र, द्वितीय ऋण पत्र। प्रथम ऋण पत्र क्या होता है? फर्स्ट डिवेंचर, सेकंड डिवेंचर। फर्स्ट ऋण पत्र क्या होता है? जिन ऋण पत्रधारियों को अन्य ऋण पत्रधारियों की तुलना में सबसे पहले ब्याज मिले, सबसे पहले ब्याज मिले, जिन ऋण पत्रधारियों को सबसे पहले ब्याज दिया जाता है वो लोग क्या होते हैं? प्रथम ऋण पत्रधारी होते हैं। अगला द्वितीय ऋण पत्र क्या होता है? जिन ऋण पत्रधारियों को बाद में ऋण पत्र दिया जाता है, बाद में ब्याज दिया जाता है, ब्याज होता है, ब्याज दिया जाता है, उसे कहते हैं द्वितीय ऋण पत्र। आप यहां पर समझ लीजिए, एक बार फिर से समझा देते हैं। पंजीकृत वह ऋण पत्र है, पंजीकृत ऋण पत्र पहला। पंजीकृत ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जिस व्यक्ति का नाम कंपनी में लिख दिया गया है, कंपनी के रजिस्टर्ड में लिख दिया गया है, वही व्यक्ति कंपनी में आएगा तो उसे ऋण पत्र, वही व्यक्ति आएगा तो उसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अगर मूल राशि का भुगतान करना हो उसका आना जरूरी है। वाहक ऋण पत्र क्या होता है? यह हस्तांतरणीय होता है, जिस व्यक्ति के नाम से निर्गमित कर दिया जाए उसका आना जरूरी नहीं है, जो लेकर आएगा उसे कहेंगे वाहक ऋण पत्र। अगला है बंधक सहित ऋण पत्र। बंधक सहित ऋण पत्र क्या होता है? कंपनी अपनी संपत्तियों के ऊपर दे देती है कि अगर हम आपके पैसे का भुगतान नहीं कर पाएंगे, यानी आपका पैसा ले रहे हैं वापस नहीं कर पाएंगे, आप हमारी कंपनी की संपत्तियों को उठा ले जाइएगा। साधारण ऋण पत्र क्या होता है? इसे नग्न ऋण पत्र या असुरक्षित ऋण पत्र के नाम से जाना जाता है। एक उस प्रकार की कंपनियां करती हैं जो अत्यधिक सुदृढ़ होती हैं, उसी प्रकार की कंपनियां ऐसे ऋण पत्रों का निर्गमन करती हैं। ऐसे ऋण पत्र की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और क्या कहते हैं कि ज्यादातर कंपनियां इसी प्रकार के ऋण पत्र निर्गमन करती हैं। शोध ऋण पत्र क्या होता है? इंग्लिश में रिडीमेबल कहते हैं। शोध ऋण पत्र क्या होता है? जिनका भुगतान कंपनी के जीवन काल के अंतर्गत हो जाता है उसे शोध ऋण पत्र कहते हैं। अशोध ऋण पत्र क्या होता है? ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान कंपनी के समापन के समय होगा लेकिन ब्याज मिलता रहेगा इन लोगों को, उसे अशोध ऋण पत्र कहते हैं। परिवर्तनशील, जिनका अंशों में परिवर्तन किया जा सके उसे परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, जिनका अंशों में परिवर्तन ना किया जा सके उसे अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। प्रथम ऋण पत्र क्या कहते हैं? अन्य ऋण पत्रों की तुलना में जिनको पहले ब्याज दिया जाता है उन्हें प्रथम ऋण पत्र कहते हैं। द्वितीय ऋण पत्र किसे कहते हैं? द्वितीय ऋण पत्र वह ऋण पत्र होता है जो कंपनी क्या करती है कि प्रथम की तुलना में जिनको बाद में ब्याज दिया जाता है उसे द्वितीय ऋण पत्र कहते हैं। उम्मीद करते हैं ऋण पत्र से आशय ऋण पत्र के प्रकार आपको समझ में आया होगा। अब आपको बताने जा रहे हैं, जब हम लोग ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं तो पूरी की पूरी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, इस वीडियो में पूरा का पूरा जर्नल एंट्री आपको बताएंगे। और आगे की जो वीडियो आएगी हमारी उसमें हम आप सभी छात्रों को बताएंगे कि क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है लगातार आपको मिलते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अब जर्नल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं, जब कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालना है, एक मुश्त ऋण पत्रों के निर्गमन पर
जर्नल प्रविष्टि। जब जर्नल प्रविष्टि की जाए जब कंपनी एक मुश्त पैसा प्राप्त करे, मतलब कि आवेदन आवंटन प्रथम याचना द्वितीय याचना जब ना हो तब क्या होगा, ये भी लिखना है आपको। नकद के लिए जब रुपया प्राप्त करने के लिए कंपनी इकट्ठा प्राप्त करने के लिए पैसा ऋण पत्रों का निर्गमन करे तब जर्नल एंट्री क्या होगी। लिखना है पहला, सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। जब कंपनी सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन करती है एक मुश्त के लिए, एक मुश्त मतलब इकट्ठा, सम मूल्य का मतलब 10 रुपए का ऋण पत्र है, 10 रुपए के लिए निर्गमित करें तब क्या होगा। सम मूल्य कैसे किसे कहते हैं, अगर ऋण पत्र 100 का है या 10 का है और 100 रुपए में निर्गमित किया जाए तो उसे कहते हैं सम मूल्य। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। पहली एंट्री होगी सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। दूसरी एंट्री होता है प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन। जब कंपनी प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन करे इकट्ठा के लिए तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगला है तीसरा, जब कंपनी कटौती के लिए अंशों का निर्गमन ऋण पत्रों का निर्गमन करे तो कटौती पर ऋण पत्रों का निर्गमन तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2% रहेगा, 8% नहीं रहेगा, सिर्फ परसेंट लगाना है आपको। आज हम जब पढ़ा रहे थे ऑफलाइन कोचिंग उसमें 8% वाला क्वेश्चन था तब आ गया परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ध्यान दीजिएगा आपके सामने 3 एंट्रियां हैं जब कंपनी नकद के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। सम मूल्य पर निर्गमन करेगी तो ये वाली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम पर निर्गमित करेगी, प्रीमियम का मतलब होता है जब कंपनी 100 रुपए का ऋण पत्र 110 रुपए में निर्गमित करे, मतलब अंकित मूल्य से ज्यादा पर निर्गमित करे। डिवेंचर के सामने 100, सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने 10, टोटल 110। कटौती पर निर्गमन करे तो क्या होगा, कटौती पर निर्गमन करेंगे यानी कि 100 का 90 रुपए में निर्गमन करे तो 100 रुपया डिवेंचर के सामने होगा, 10 रुपया छूट डिस्काउंट के सामने होगा और 90 रुपया होगा बैंक के सामने। ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करते हैं अभी जर्नल एंट्री आप लिख लिए होंगे, समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन में और बेहतर तरीके से बताएंगे हम आपको, और जो क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। अब आपको बताने जा रहे हैं जब कंपनी किस्तों के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तब जर्नल एंट्री क्या करते हैं। लिखेंगे किस्तों में ऋण पत्रों का निर्गमन। जब कंपनी किस्तों में ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो पैसा मांगती है पहला आवेदन पर मांगती है, दूसरा
आवंटन पर मांगती है, तीसरा प्रथम याचना पर मांगती है, चौथा द्वितीय याचना पर मांगती है, पांचवा अंतिम याचना पर मांगती है। 5 किस्तें हो सकती हैं सुविधा अनुसार। जैसे 10 रुपए का डिवेंचर है तो हो सकता है 2 रुपया आवेदन पे मांग ले, 2 रुपया आवंटन पे मांग ले, 1 रुपया प्रथम याचना पे मांग ले, 1 रुपया है द्वितीय याचना में मांग ले, और कितना बचा? 10 होना चाहिए, 6 हुआ है, 4 रुपया अंतिम याचना पे मांग ले। किस्तों में जो 10 रुपए का शेयर है तो इस तरह मांगा जाएगा। अगर यही डिवेंचर है, डिवेंचर 100 रुपए का है तो इसी तरह मांगा जाएगा, 20 आवेदन पे, 20 आवंटन पे, 10 प्रथम याचना, 10 द्वितीय याचना और 40 अंतिम याचना। ये आपस में परिवर्तित हुए रहते हैं। ऐसा नहीं जो हम लिख दिए वही सही है भी पूरा, ऐसा नहीं है। ये 20 के स्थान पे 30 हो सकते हैं, 10 के स्थान पे 15 हो सकते हैं, 40 के स्थान पे 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके सामने 5 हमने लिखा है, 5 किस्तें होती हैं। तो कंपनी में जब कोई व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है तो पहले आवेदन देता है, तो सबके 2-2 एंट्री होते हैं, सबके 2-2 एंट्री। तो हम आपको पहला आवेदन का बता रहे हैं। आवेदन की राशि, तो सबसे पहले आप लिखिए यहां पर सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन। सबसे पहले लिखना है सम मूल्य पर। यदि कंपनी 10 रुपए का ऋण पत्र है, 10 रुपए में निर्गमन करना चाहे, 5 रुपए का है 5 में करना चाहे, 20 का है तो 20 का करना चाहे, तो सम मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य जितना लिखा हुआ है। तो पहली एंट्री होती है आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। आवेदन की राशि प्राप्त होने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री हो गई। अब आवेदन की दूसरी एंट्री होती है आवेदन की राशि ऋण पत्र खाते में हस्तांतरण। ऋण पत्र खाते में हस्तांतरण। तो एंट्री क्या होती है? परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। आवेदन की 2 एंट्री हो गई। आवेदन की राशि प्राप्त होगी, आवेदन की राशि को ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। अगर यही शेयर से संबंधित होता, जहां जहां शेयर हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में लिखते थे वहीं पर डिवेंचर लिख दिया जा रहा है और कोई परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है। तीसरी एंट्री होती है आवंटन की राशि देय होने पर। देय होने पर, देय होने का मतलब आवंटन की राशि मांगने पर लिखा जाएगा परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अगली एंट्री होगी आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। आवंटन की राशि प्राप्त होने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा 4 एंट्री, 2 आवेदन पे 2 आवंटन पे। जैसे आवंटन की एंट्री होती है वैसे प्रथम याचना की एंट्री होगी, जैसे प्रथम याचना की एंट्री वैसे द्वितीय याचना की। जहां पर आवंटन मतलब अलॉटमेंट लिखा है वहीं पर प्रथम याचना हो जाएगा, प्रथम याचना की करेंगे। द्वितीय याचना की करेंगे तो सेकंड काल हो जाएगा, फाइनल की करेंगे तो फाइनल हो जाएगा। जहां पर आवंटन लिखा है यहीं पर प्रतिवर्तित होता है और सब कुछ वही रहता है। तो 5वीं एंट्री लिख के बता दे रहे हैं। प्रथम, मात्र प्रथम तक लिखेंगे, प्रथम एवं अंतिम आपको इकट्ठा कर दे रहे हैं।
प्रथम एवं अंतिम याचना देय होने पर, देय मतलब होता है मांगना, लिखा जाएगा परसेंटेज डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। इतना हुआ। देखो जैसे तीसरी है वैसे पांचवी है, जहां पर आवंटन में फर्स्ट एंड फाइनल लिख दिया गया, सब अलग अलग होगा, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होगा, केवल आपको इतनी एंट्री याद करनी है बस। आखिरी एंट्री होगी छठी, प्रथम एवं अंतिम याचना प्राप्त होने पर, प्रथम एवं अंतिम याचना प्राप्त होने पर एंट्री आपको क्या लिखना है, परसेंटेज, तो प्राप्त होने पर बैंक होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ध्यान दीजिए जैसे चौथी वैसे छठी एंट्री हो गई, जहां आवंटन है वही फर्स्ट एवं फाइनल कॉल हो जाएगा, फर्स्ट एवं फाइनल कॉल हो जाएगा। ध्यान दीजिए आवेदन की दो एंट्री, आवंटन की दो एंट्री, प्रथम एवं अंतिम याचना सब साथ में हमने कर दिया। आपको 4 ही एंट्री याद करनी है, उसके बाद जैसे आवंटन का होता है उसे प्रथम सेकंड फर्स्ट सेकंड फाइनल का हो जाता है। जहां पर आवंटन लिखा है वहीं पर बदल देते हैं, फर्स्ट का है तो फर्स्ट लिख देंगे, फाइनल का है तो फाइनल लिख देंगे, सेकंड का है तो सेकंड लिख देंगे। ये था आपके सामने सम मूल्य पर अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, सम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन। अब आपको बताने जा रहे हैं प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन, लिख लीजिएगा। हम इसमें मिटा के थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है वही बना दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अलग अलग करके लिखिएगा। अब लिखिएगा प्रीमियम, प्रीमियम को लिखना है आप लिखिए प्रीमियम पर ऋण पत्रों का निर्गमन। हम पूरा नहीं लिख रहे हैं लेकिन आपको पूरा फिर से लिखना है। आवेदन की वही एंट्री होगी, आवंटन आवेदन की राशि ऋण पत्र खाते में हस्तांतरित अगर आपको करना है, अगर आवेदन पर प्रीमियम दिया हुआ है तो प्रीमियम यहां पर होगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर आवेदन पर प्रीमियम दिया हुआ है तो आवेदन की दूसरी एंट्री में प्रीमियम लिखा जाएगा। अगर आवंटन पर प्रीमियम दिया हुआ है तो आवंटन की पहली एंट्री में प्रीमियम लिखा जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। आवेदन पर प्रीमियम दिया है तो आवेदन की दूसरी एंट्री में, आवंटन पर प्रीमियम दिया है तो आवंटन की पहली एंट्री में प्रीमियम लिखा जाएगा। अगर फर्स्ट कॉल पे कहा है तो फर्स्ट कॉल में भी यही होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर लिखा जाएगा। इस बात को आप लोग भली भांति समझ लीजिएगा, भली भांति लिख लीजिएगा। अब प्रीमियम का हमने बता दिया, अब अगली हेडिंग डाल के लिखनी है कटौती पर ऋण पत्रों का निर्गमन। कटौती पर ऋण पत्रों का निर्गमन अगर करना है तो क्या किया जाएगा, सब कुछ वही होगा, सब कुछ वही होगा। कटौती अधिकतर मिलेगा आवंटन में, पहली एंट्री वही होगी, दूसरी एंट्री वही होगी। आवेदन पर कटौती नहीं रहता है, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। डिस्काउंट यहीं पर दिखाना है आवंटन की पहली एंट्री में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट हमेशा आपको मिलेगा आवंटन पर। आपको हेडिंग लिखना है कटौती पर अंशों का ऋण पत्रों का निर्गमन, आवेदन पर यही एंट्री होगी, आवंटन पर यही, आवेदन पर दूसरी एंट्री यही होगी, तीसरी एंट्री में डिस्काउंट यही डेबिट हो जाएगा और सब कुछ वैसे होगा। हम उम्मीद कर रहे हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया कमेंट कीजिए, हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपको बताने जा रहे हैं यदि कंपनी, ये सब था पैसे के लिए, जब पैसा कंपनी को पैसा की जरूरत होती है तब ऋण पत्रों का निर्गमन कैसे करती है। अब अगला हो जाए अगर बिना पैसा के लिए, मतलब जब कंपनी किसी अन्य संस्था से कोई संपत्ति उधार खरीद ले, उस संपत्ति के उधार खरीदने के बदले ऋण पत्रों का निर्गमन करे, तब एंट्री क्या होगी। लेकिन उसके पहले एक एंट्री लिख लीजिए, ऋण पत्रों पर निर्गमन व्यय, ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय, के निर्गमन पर व्यय।
कंपनी जो ऋण पत्र इशू कर रही है उसके संबंध में कुछ कागज पत्र, प्रचार सामग्री, कुछ खर्चा होता है। उसके संबंध में अगर कुछ खर्चा दिया है प्रश्न में तो लिखा जाएगा परसेंटेज डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक खर्चा है, एक्सपेंसेस डेबिट हुआ और हमारे पास से पैसा चला गया। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, क्रय प्रतिफल। क्रय प्रतिफल के लिए ऋण पत्रों का निर्गमन। क्रय प्रतिफल मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। यदि कंपनी कहीं से संपत्ति खरीदती है, मशीन खरीदती है, ठीक है, फर्नीचर खरीदती है, तब ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए जर्नल एंट्री क्या करेंगे? पहला होता है संपत्ति उधार क्रय करने पर। पहली एंट्री संपत्ति उधार क्रय करने पर लिखा जाएगा। संपत्ति उधार करेंगे, क्रय करेंगे तो असेट्स हमारे पास आएगी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। असेट्स संपत्ति है, संपत्ति आई इसीलिए डेबिट हुआ। वेंडर मतलब विक्रेता है, विक्रेता देने वाला है, देने वाला क्रेडिट होता है। देने वाला क्यों है? क्योंकि उधार संपत्ति खरीदी जाती है, तभी एंट्री करेंगे। अब इस उधार संपत्ति के क्रय के बदले अंशों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन या अंशों का निर्गमन। यहां ऋण पत्र पढ़ रहे हैं तो ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन। ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन करना है तो क्या होगा? वेंडर्स डिबेंचर पाएगा टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। वेंडर पाने वाला होगा, हमारे पास से डिबेंचर चला जाएगा तो सम मूल्य पर ये वाली एंट्री होगी। बी होता है ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन। अगर कंपनी ऋण पत्रों को प्रीमियम पर निर्गमन करती है तो क्या होगा? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये दो तीन एंट्री। अब अगला होगा यदि कंपनी कटौती पर निर्गमन करती है, कटौती पर ऋण पत्रों का निर्गमन। एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। परसेंट लगा दीजिएगा, दिख रहा है नहीं? दिख रहा है। ध्यान दीजिए, जब कंपनी उधार संपत्ति क्रय करेगी तो पहली एंट्री, उधार संपत्ति क्रय करने के बदले सम मूल्य पर निर्गमन करेगी तो ए वाली एंट्री, ए वाली। प्रीमियम पर निर्गमन करेगी तो पी वाली, कटौती पर निर्गमन करेगी तो सी वाली जर्नल एंट्री होगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन